Welcome back to the dkjdream education and initiative to make your dream achievable. Today we are here with the structure of World Trade Organizations. आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का। इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंच सके। हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपका सपना पूरा करना और आप जिस चीज़ को डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं उसको आसान बनाना। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना dkjdream@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिया हुआ है, जिसमें मेन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन आता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, जनरल काउंसिल होता है, ट्रेड काउंसिल होता है, ट्रेड कमिटीज़ होता है, सेक्रेटरी से होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये सारे स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी इन डिटेल। पहला, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। World Trade Organization is headed by the Ministerial Conference, who enjoy absolute authority over the institution. Absolute authority किसके पास रहता है? World Trade Organization में Ministerial Conference के पास, जो यही World Trade Organization को लीड करता है। It not only carries out functions of World Trade Organization, ये सिर्फ functions कैरी नहीं करता है, बल्कि appropriate measures लेता है। किस चीज़ के लिए? तो न्यू ट्रेड रूल्स जो लागू होगा उसके लिए भी। इट इज़ इंटीग्रेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल WTO मेंबर्स एंड शैल मीट एट लीस्ट वंस इन एवरी 2 ईयर। एक बार ज़रूर मिलता है 2 साल में, 2 साल में एक बार ज़रूर मीटिंग होता है। चीफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। कुछ भी पॉलिसी चेंजेस, जैसे कि कुछ डिसीजन अल्टर करना है कंपटीशन पॉलिसी से, या फिर रीराइट करना है हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट को, तो इसके लिए हमको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का हमको अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ WTO जो है वो जनरल काउंसिल है, जो मतलब उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जनरल काउंसिल, जो ओवरसी करता है। क्या ओवरसी करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट और जो मिनिस्ट्रियल डिफरेंट डिसीजंस जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं उसको लुक आउट करता है। It is also formed by the representatives of all WTO member and act on behalf of ministerial conference where the conference is not in session. ये सारा इंक्लूड किसको? रिप्रेजेंटेटिव किसको इंक्लूड करता है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बिहाफ में ये कॉन्फ्रेंस को लीड करता है। ये जब सेशन नहीं होता है या फिर होता है। जनरल काउंसिल्स ऑल्सो मीट एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जनरल काउंसिल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कह के भी मिलते हैं, एंड द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ ट्रेड पॉलिसी में तो वहाँ जनरल काउंसिल का मीटिंग बैठेगा, या फिर ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू होना है तो वहाँ जनरल काउंसिल का मीटिंग बैठेगा। द काउंसिल सिट्स इन इट्स हेडक्वार्टर जिनेवा। जनरल काउंसिल जो काउंसिल्स होते हैं वो जिनेवा के हेडक्वार्टर में बैठते हैं, स्विट्ज़रलैंड, जो स्विट्ज़रलैंड में है। यूजुअली वंस अ मंथ, एक महीने में एक बार। ट्रेड काउंसिल्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में कौन आते हैं? ट्रेड काउंसिल्स। अब ट्रेड काउंसिल्स का क्या काम है? बिसाइड जनरल काउंसिल देयर इज अ काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड द काउंसिल फॉर ट्रेड्स इन सर्विस। ठीक है, मतलब अब जनरल काउंसिल के अलावा 2 और काउंसिल्स हैं जिसको हम लोग ट्रेड काउंसिल कहते हैं। तो दो क्या है? ट्रेड काउंसिल्स इन गुड्स एंड ट्रेड काउंसिल्स इन सर्विस। The Council for Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS
एक ये भी इस ट्रेड काउंसिल में इंक्लूड होता है. These councils and their respective subsidiaries bodies perform their respective functions and each member has one vote. जो भी मेंबर होगा ट्रेड काउंसिल के अंदर वो उसका सिर्फ एक वोट काउंटेबल वोट रहेगा. Decision making is made by the councils. If the consensus is not reached, then majority voting plays the crucial rate. In addition to these councils, working parties can be established by the General Council in order to deal with the specific issues defined by the General Council. उसके बाद आ जाता है जनरल काउंसिल. ट्रेड काउंसिल के बाद ट्रेड कमेटी. ट्रेड कमेटी का फॉर्म फॉर डेलीगेशन अंडर 4 अथॉरिटीज़. 4 अथॉरिटीज़ के डेलीगेशन के लिए ट्रेड कमेटी फॉर्म किया गया है. अंडर द टर्म्स ऑफ वन ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट by one of the trade council, next by ministerial conference, and under the terms of one of the plurilateral trade agreement. Each committee organize its own procedure. हर कमेटी का अपना प्रोसीजर होता है. वो फर्दर सब्सिडरी कमेटी बना सकता है, जो उसको फिट लगता है वो बनाता है. दे ऑल्सो सर्व एज अ फोरम फॉर डिस्कशन. वो एक फोरम मतलब एज अ फोरम काम करता है जहाँ डिस्कशन होता है किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव ऑफ ट्रेड्स के लिए. एंड द कमेटी मीट वंस एवरी 2 to 3 month. 2 से 3 महीने में ट्रेड कमेटी मीटिंग होता है. ठीक है. फिर आता है सेक्रेटरेट. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरेट नंबरिंग 625 ऑफ मेनी नेशनलिटीज is headed by Directorate General who is appointed by Ministerial Conference. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जो 625 जो बहुत सारे नेशनलिटीज़ के हैं इसका हेडिंग कौन करता है? डायरेक्टरेट जनरल, जो अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा. सेक्रेटरेट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट. ये इसका काम रहता है नेगोशिएट करना, इम्प्लीमेंट करना एग्रीमेंट को. सिंस डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर ओनली, सेक्रेटरीट हैज़ नो डिसीजन मेकिंग पावर. ये चीज़ याद रखने वाली बात है, सेक्रेटरीट के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. अब आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. द टास्क of ensuring that all members live up to their commitment and that is a common understanding of nature of those commitment is a central part of the work of the World Trade Organization. World Trade Organization procedures is a mechanism which is used to settle trade disputes under dispute settlement understanding. A dispute arises when a member government believes that another member government is violating an agreement which has been made in WTO. अब डिस्प्यूट कैसे होता है? देखो, डिस्प्यूट सेटलमेंट होने के लिए डिस्प्यूट चाहिए. डिस्प्यूट होता कैसे है? डिस्प्यूट आपका होता है मेंबर गवर्नमेंट जब कहेगा जो भाई हमारे साथ जो ट्रेड पॉलिसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हम एग्रीमेंट एक बनाया गया था वो तो फॉलो हो नहीं रहा है, तो वो आके कहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हमारे एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ था वो एग्रीमेंट फॉलो नहीं हो रहा है. तो वो डिस्प्यूट कहलाएगा क्योंकि वो एग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहा है सामने वाला कंट्री. तो उसको सेटलिंग करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का काम होता है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग द्वारा करता है. Dispute settlement under WTO not only ensures security and predictability to the multilateral trading system, but is also concerned with the situation where member seeks remedy for the damage to its trade interest caused by the inaction of the other member. डिस्प्यूट सेटलमेंट सिर्फ डिस्प्यूट नहीं करता, सेटल नहीं करता है, मतलब उसको अगर कुछ लॉसेस हुए हैं उसके द्वारा तो उसको भरपाई चाहिए, उसके लिए कुछ रिमेडीज एप्लीकेशन चाहिए, उस पर भी काम करता है. इसका बहुत सारा डिफरेंट स्टेजेस है डिस्प्यूट सेटलमेंट का.
तो उसमें है कंसल्टेशन, एस्टैब्लिशिंग अ डिस्ट्रीब्यूट पैनल, देन इम्प्लीमेंटिंग द पैनल एंड एप्लेट बॉडी रूटिंग। पहले क्या होता है, कंसल्टेशन होता है, फिर एस्टैब्लिशिंग एक डिस्प्यूट पैनल बैठता है, इम्प्लीमेंटिंग अ पैनल एंड एप्लेट बॉडी रूलिंग। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कंसल्टेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर to consult with another member regarding the measures affecting the operations of any covered agreement taken within the territory of the latter. If World Trade Organization member requests consultation with another member under World Trade Organization agreement, the latter member must enter into the consultation with the former within 30 days. If it fails, they can also ask World Trade Organization Director General to mediate or try to help any other way. If dispute is not resolved within 60 days, a panel can be requested. अब 60 दिन के अंदर पहले तो कंसल्ट किया जाता है, जहाँ पे क्या ऑपरेशंस में अफेक्ट हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, ये सब डिटेल पूछा जाता है। फिर मेंबर कंसल्टेशन रिक्वेस्ट किया जाता है, जिसमें 30 दिन के अंदर वो कंसल्टेशन करके अगर सॉल्व हो गया, सॉल्व वो नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टर जनरल मेडिएट करता है। फिर अगर वहाँ भी 60 दिन के अंदर नहीं सॉल्व हुआ तो हमको डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल स्टार्ट हो जाता है, मतलब बन जाता है, जो आर्टिकल 6, 8, 12 और 15 अपेंडिक्स 3। A panel request which must be made in writing and must identify the specific measure at issues and provide a brief summary of legal basis for the complaint sufficient to present the problem clearly. उसमें sufficient matter of concern होना चाहिए, मतलब क्या स्पेसिफिक इश्यूज हुआ, क्या कंप्लेंट है, उसका लीगल बेसिस क्या है, फिर प्रॉब्लम्स क्या है, उस सब को क्लियरली उसमें मेंशन करके इन रिटन देना पड़ता है। ठीक है, ए पैनल इज रिक्वेस्टेड द कंट्री इन द डॉक कैन ब्लॉक द क्रिएशन ऑफ पैनल वंस, बट the DSB dispute settlement body must establish it at the second DSB meeting at which the request appear as an agenda item unless it decides by consensus not to do so. थर्ड स्टेज क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैनल एप्लेट बॉडी रूलिंग, जिसमें जो after the adoption of the ruling reports of panel and appellate body and conclusions and recommendation in the report become binding on the parties, and a member who brings its WTO inconsistency into conformity with the WTO agreements risk concerns like facing retaliatory countermeasures. There is no obligation to withdraw World Trade Organization consistent measures in event of successful non-violation complaint. तो ये हो गया कंसल्टेशन का। अब देखिए बेसिकली जो होता है कंसल्टेशन, लिटिगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये जो 3 प्रोसीजर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट का, कंसल्टेशन का जो मेनली पीरियड रहता है 60 डेज़ के अंदर अगर कंसल्टेशन से सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो लिटिगेशन होगा, लिटिगेशन में 9 से 12 महीना लग जाता है, 12 महीना में भी नहीं सॉल्व हुआ तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, 15 से 16 महीना तक इम्प्लीमेंट होके फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। दैट्स ऑल फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नया होगा। We will be moving to the new unit, and here we end with the external sectors. Thank you so much for being a patient listener. Thank you.